ये वही फिल्म है जो साउथ कोरिया में 20 साल तक सबसे पसंदीदा लव मूवी बनी रही और इसी मूवी की वजह से ये कहावत भी फेमस हुई। ये वही फिल्म है जिस पर ब्लॉगर खुद रोया और एडिट किया। 1968 की समर में एक रिच फैमिली की गर्ल जूजी अपने दादा से मिलने विलेज आई और गरीब लड़का जूनहे उसकी ब्यूटी देखकर अट्रैक्ट हो गया। दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, खुद को ज्यादा मत समझो, वो तो एक कांग्रेसमैन की बेटी है। फिर भी जूनहे ने हेलो कहा और शॉकिंगली जूजी ने भी बिना हेजिटेशन रिप्लाई किया। पहली ही मुलाकात ने दोनों के दिल में अनकंट्रोलेबल यूथ जगा दिया। विलेज में पहली बार आई जूजी हर चीज से क्यूरियस थी, यहां तक कि जूनहे ने काऊ डंग से निकाली हुई गन भी दिखा दी और उसने हाथ भी लगा लिया। विलेज लाइफ को जानने के लिए उसने खुद जूनहे को लेजेंडरी हॉन्टेड हाउस चलने को कहा। लव गॉडेस के इस इनविटेशन पर जूनहे तुरंत राजी हो गया। हॉन्टेड हाउस नदी के पार था, इसलिए बोट लेनी पड़ी। अबैंडन घर पहुंचकर दोनों ने करेज से डोर खोला। अंदर की वीरानी ने डरा दिया। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला कि वो हॉन्टेड हाउस दरअसल एक होमलेस आदमी का शेल्टर था। तभी अचानक हेवी बारिश शुरू हो गई और उनकी ओनली बोट बह गई। अगला रिवर क्रॉसिंग 10 किलोमीटर दूर था। अंधेरा होने से पहले पहुंचना इम्पॉसिबल था। जूजी की एंकल भी स्लिपरी जमीन पर चोट खा गई। जूनहे उसे एक टूटे हुए मेलन शेड तक उठा ले गया, उसके कपड़े सुखाए और उसे आराम दिया। रेन रुकने पर उसने एक बड़ा वाटरमेलन चुरा कर लाया। उसका रफ तरीका देखकर सिटी गर्ल जूजी सरप्राइज हो गई और उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स गहरी हो गई। रात में फायरफ्लाइज देखकर जूजी बहुत फैसिनेट हुई। जूनहे ने उसके लिए एक पकड़ कर दे दिया। ये छोटा जेस्चर उसका दिल पूरी तरह मेल्ट कर गया। वापस लौटने पर उसके दादा इंतजार करते मिले। अलग होने से पहले जूजी ने अपनी नेकलेस जूनहे को दे दी, लव का टोकन। सर्वेंट्स उसे उठा ले गए और दादाजी ने जूनहे को स्लैप मारकर वार्निंग दी, अपनी औकात में रहो। सोचा था यही एंड है, पर डेस्टिनी कुछ और ही खेल खेल रही थी। कुछ समय बाद जूनहे का दोस्त जेंग एन आया और अपनी फियांसे को लव लेटर लिखवाने बोला। तस्वीर देखकर जूनहे शॉक हो गया। वो फियांसे कोई और नहीं बल्कि जू शी थी। ये चाइल्डहुड अरेंज मैरिज थी, पर उन्होंने कभी एक दूसरे को नहीं देखा था। जूनहे ने अपना दर्द छुपाकर फ्रेंड के नाम से ही लेटर्स लिखे। जल्द ही जूशी का रिप्लाई और परफॉर्मेंस टिकट्स आए। स्टेज पर जूशी को देखकर जूनहे खुद को संभाल नहीं पाया। वो उसकी चाम में खो गया। परफॉर्मेंस खत्म होते ही उसकी नजर जूनहे पर टिक गई, पर रियलिटी के शैकल्स उसे कुछ भी कहने नहीं देते। लेटर कॉन्सर्ट हॉल में दोनों अकेले मिले। एक छोटी मुलाकात, पर दोनों के दिलों के लिए बहुत बड़ी थी। इसके बाद वे सीक्रेटली लेटर्स भेजते रहे, हमेशा जेंग एन के नाम से। जूनहे की पुअर आइडेंटिटी उसे इमोशनल टर्मोइल में बांधे रखती, पर उसका लव बुझने वाला नहीं था। स्कूल की जॉइंट पार्टी में भी उन्हें मिलने का मौका मिला, पर वो प्रिटेंड करते रहे कि वे एक दूसरे को नहीं जानते। फिर भी आईज सब कह देती थी। लेकिन गुड टाइम्स शॉर्ट होते हैं। जेंग एन के साथ जाते जूशी को देखकर जूनहे का दिल टूटता रहा। एक दिन जूशी को लगा कि दरवाजे पर खड़ा जूनहे है, पर लाइट ऑफ हो गई। वो बाहर आया और स्ट्रीट लाइट की वार्म ग्लो में दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। टाइम रुक गया था, पर दुनिया उनका प्यार एक्सेप्ट नहीं करती। जूशी की शादी पहले से पेरेंट्स ने फिक्स कर रखी थी और शॉकिंगली जेंग एन भी धीरे धीरे जूशी से प्यार करने लगा। उसने फ्लावर्स के साथ प्यार का इजहार भी कर दिया। सबको हर्ट होने से बचाने के लिए जूशी ने जूनहे से ब्रेकअप कर लिया। जूनहे रात में सीक्रेट लाइट जलाकर उसे बुलाने की कोशिश करता, पर वो आकर भी उसे छोड़ देती। एक रात बारिश में जूनहे उससे बात करने की भीख मांगता है, पर वो कहती है, ब्रेकअप इज ब्रेकअप,
लेट गो। हार्ट ब्रोकन जूनहे ने फैसला किया कि वो सीधे जंग एन से सब कन्फेसेस करेगा, नेकलेस की सच्चाई बताई और कि असली प्यार जूशी और उसके बीच है। जंग एन ने अपने प्यार से पीछे हटने का फैसला किया, पर यह बोल्ड स्टेप उसे लगभग जान से मार देता। वो सुइसाइड अटेम्प्ट में घायल हो गया, पर बच गया। उसके पिता फ्यूरियस थे और चाहते थे कि वो जूशी को वापस हासिल करे। हॉस्पिटल में जूशी, जंग एन और जूनहे तीनों एक जगह मिले। गिल्ट से भरा जूनहे वहां से चला गया, सिर्फ नेकलेस छोड़कर। जूशी दौड़ी, पर वो भीड़ में खो गया। इसके बाद जूनहे गायब हो गया। बाद में पता चला कि वो आर्मी ज्वाइन कर चुका था। बैटलफील्ड पर आखिरी बार जूशी ने उसे देखा, विंडो से। जूशी की आवाज जूनहे के दिल पर हैमर की तरह लगी, पर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सका। उसके आंसू नाइव्स की तरह उसके दिल को काटते रहे। जूनहे ने मन में वाव किया, अगर अलाइव लौटा तो उसे कभी हर्ट नहीं करूंगा। पर फेट ने उसे युद्ध में घायल कर दिया। सालों बाद वो लौट आया और जूशी से मिला। उसने कहा, आई एम मैरिड। जूशी टूट गई। कॉन्वर्सेशन में पता चला कि वो अब ब्लाइंड हो चुका है। उसकी डिस्गाइज टूट गई। जूशी रोते हुए बोली, मैं रो रही हूं, क्या तुम देख नहीं सकते? नेकलेस वापस करने की कोशिश की, पर उसने वही नेकलेस फिर उसकी गर्दन में डाल दिया। वो उनके प्यार की आखिरी निशानी थी। फिर जूशी ने फैमिली प्रेशर में जंग एन से शादी कर ली, पर रिग्रेट उसकी आंखों से कभी नहीं गया। सालों बाद उसी रिवर किनारे जूशी अपनी बेटी के साथ था। तभी जूनहे के वॉर कॉमरेड्स आए और उसका फाइनल मैसेज दिया। उसने डाइंग मोमेंट्स में कहा था कि वो कभी शादीशुदा नहीं था, वो ब्लाइंड था। इसलिए उसे लगा कि वो जूशी को खुश नहीं रख पाएगा। इसलिए उसने झूठ बोला ताकि वो आगे बढ़ सके। उसकी एशेज उसी जगह बिखेरी गईं जहां वे पहली बार मिले थे, उनकी एवरलास्टिंग रिग्रेट बनकर। हम दो अलग सीजन्स की तरह मिले और बिछड़ गए। एंडिंग पहले से रिटन थी, पर तुम्हारे साथ बीता हर दिन मेरी लाइफ की सबसे ब्राइट फायरवर्क्स था। फेट ने हमारी कहानी शुरू की, पर पूरा एंडिंग नहीं दिया। शायद रिग्रेट्स ही मूवीज को इतना टचिंग बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।